हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ हाफिज़ मोहम्मद खालिद। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का महवर गुफ्तगू मून की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में। बर्थ चार्ट में मुंतकतुल बुरूज में टोटल 12 घर होते हैं। आपके बर्थ चार्ट में भी डेफिनेटली 12 घर होंगे। तो इन 12 घरों में से किसी भी घर में मून की प्लेसमेंट हो सकती है जब आपका बर्थ होता है, जब आप पैदा होते हो। तो मून के मुंतकतुल बुरूज के इन 12 घरों में हर घर में मून के मुख्तलिफ असरात होते हैं, मुख्तलिफ इफ़ेक्ट होते हैं। तो उनके हवाले से आपके सामने डिस्कशन जो है वो जारी है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 घर तक मून के जो इम्पैक्ट है वो आपके सामने बयान किए थे। आज हम 6th हाउस में मून की क्या पोजीशन होती है, वो क्या असरात मुरतब करता है, आपके सामने बयान करेंगे। इससे पहले हम एक नुक्ता जो है ना वो क्लियर कर लें कि मून है क्या एक्चुअली, वो इतना अहम क्यों है, मून की अहमियत के बारे में वीडियो क्यों बनाई जा रही है। मून दरअसल हमारी रूह होता है, मून हमारी रूहानी ताकत होता है, मून हमारा मिजाज होता है, हमारा मन होता है, हमारी कुव्वत फैसला होता है, हमारी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है, हमारी साइकोलॉजिकली जो है ना वो स्ट्रेंथ होता है। यानी कि आप किस कदर मजबूत असाब के बंदे हैं। क्या आप तूफ़ानों का डट कर मुकाबला कर लेते हैं, नफसियाती तौर पर आप मजबूत हैं, या आप मामूली हालात से घबरा जाते हैं। इसके अलावा मून को माँ से भी मंसूब किया जाता है। मून अगर आपका ठीक है आपके जायचे में, मसलन वो 9th हाउस में बैठा हुआ है और एग्जॉल्टेड है, तो माँ की दुआएं आपको खूब लगेंगी, आप खूब फलरिश होगे, खूब तरक्की करोगे। लेकिन अगर आपका मून डेबिलिटेटेड है, 12th हाउस में है, 4th हाउस में है, या 6th हाउस में है, या 8th हाउस में है, तो आपकी वालदा का साया जल्दी आपके सर से खुदा न खास्ता उठ सकता है। आप उसकी दुआओं से जल्दी महरूम हो सकते हैं और ज़िंदगी में बामे उरूज तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। आप एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारोगे। ये है मून की वो अहमियत जो आपके सामने बयान की जा रही है। लेट्स टॉक अबाउट व्हेन मून इन योर 6th हाउस। 6th हाउस में मून वालदा की सेहत के लिए कभी अच्छा नहीं होता। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। मून अगर एग्जॉल्टेड है तो आपके ऊपर कभी कर्ज नहीं होगा। मून अगर डेबिलिटेटेड है तो आप हमेशा कर्जदार रहोगे। लाइफस्टाइल आपका इतना प्रोमिसिंग नहीं होगा। मेंटली आप स्ट्रेस रहोगे, डिप्रेस रहोगे, क्योंकि मून आपका 6th हाउस में है। और 6th हाउस में मून की जो प्लेसमेंट है ये मन के लिए कोई इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है। सो दोस्तों, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी मून की प्लेसमेंट क्या है आपके बर्थ चार्ट में। अब अगर यही मून आपका 7th हाउस में है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपके मल्टीपल अफेयर्स तो होंगे, मगर आपका डेली सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा होगा। आपका खुद का बिजनेस हो सकता है अगर मून आपका एग्जॉल्टेड है। आप अपना खुद का बिजनेस करोगे, आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। और 7th हाउस में मून दौलत की छाँव माना गया है। ऐसा बंदा जब भी माली मुश्किलात का शिकार होता है तो रहमत खुदाबंदी उसको ढांप लेती है और किसी न किसी शक्ल में उसके साथ चलती है। मून अगर आपके 7th हाउस में है, आप दौलत के धनी होते हो, आप किस्मत के धनी होते हो। बैंक बैलेंस आपका कभी ख़त्म नहीं होता। बैंक बैलेंस अगर आपका ख़त्म हो भी जाए तो तकदीर का खुफिया हाथ माफ़ी चाहता हूँ, तकदीर का खुफिया हाथ हरकत में आता है और आपकी माली मदद करवाता है। मिसाल के तौर पर खुदा की तरफ से भेजा हुआ कोई बंदा आ जाता है, आपके नज़दीक होता है और आपको माली क्राइसिस से निकाल देता है। ये खातून भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई ओल्ड एज वुमेन, कोई 20, 25, 30 साल खातून मंजर आम पर जाहिर होती है और माली मुश्किलात में आपकी मदद कर देती है। मून अगर आपका 7th हाउस में है तो एक और कंडीशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई मदर फिगर या आपकी अपनी खुद की मदर आपको माली क्राइसिस में देखती है और आपको माली क्राइसिस से निकाल देती है। लेकिन यहाँ पे मदर की दुआएं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। यहाँ पे आप मदर के साथ जितनी ज़्यादा बना के रखेंगे उतना ही ज़्यादा अज़वाजी सुख आप पाएंगे। अदरवाइज़ मदर के साथ भी नहीं बनेगी और आपकी फैमिली के साथ आपका जो रिलेशन है वो भी मुतासर होगा और इस तरह करके आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी इफ़ेक्ट होगी। अब हम बात करते हैं मून जब आपके 8वें घर में होता है। व्हेन यू हैव मून इन योर 8th हाउस, यू आर टू मच सेंटिमेंटल, यू आर टू मच इमोशनल। आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। सारी लाइफ आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप कन्फ्यूजन में रहते हैं, विदाउट एनी रीज़न। सारी ज़िंदगी आप टेंशन में रहते हैं और किसी भी चीज़ के हवाले से आप इस कदर ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना किधर है, मैं ये रास्ता पकड़ लूँ कि ये रास्ता पकड़ लूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मून मेरा 8th हाउस में है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी सर उठाते हैं और मदर की हेल्थ पे भी कुछ थोड़ा बैडली इफ़ेक्ट पड़ता है।
मगर मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि मदर की जो है ना वो एज लॉन्ग नहीं होती, यानी कि आपकी मदर लॉन्ग एज नहीं होंगी, ऐसी बात मैं नहीं करता। क्योंकि आपकी मदर का खुद का बर्थ चार्ट होगा, खुद का बर्थ चार्ट होगा आपकी मदर का, और उसके मुताबिक उसकी उम्र होगी। मगर यहाँ पे आपकी वजह से आपकी वालदा को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपकी वजह से आपकी वालदा की हेल्थ थोड़ी मुतासर हो सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल। मून अगर आपका 8th हाउस में है तो अब हम बात करते हैं जब मून आपका 9th हाउस में होता है। व्हेन मून इन योर 9th हाउस, दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट पोजीशन ऑफ द मून। मून जिन लोगों का 9th हाउस में होता है और एग्जॉल्टेड होता है, वो अगर हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में इजीली उनको एडमिशन मिल जाएगा, इजीली उनका इमिग्रेशन हो जाएगा। वहाँ पे वो जाके बहुत ज़्यादा नाम पैदा करेंगे, हाईली एजुकेटेड होंगे, उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, मदर उनकी लॉन्ग एज्ड होंगी, माँ की दुआएं हमेशा उनका साथ देंगी, माँ का वजूद हमेशा उनको फ़ायदा देगा, माँ की दुआएं उनके लिए हीरे से भी ज़्यादा कीमती साबित होंगी। वो ज़िंदगी में फ्लोरिश करेंगे, बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल करेंगे। मून जब 9th हाउस में होता है तो स्टार कंडीशन या मून की जो पोजीशन है वो इस कदर ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि 9th हाउस जो है ना वो कालपुरुष चार्ट में उसको जुपिटर रूल करता है, और जुपिटर और मून का आपस में चूंकि फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, इसलिए मून अगर आपके 9th हाउस में डेबिलिटेटेड भी है तो भी ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा दे ही जाता है। मून यहाँ पे नेगेटिव असरात मुरतब नहीं करता। लेकिन अगर मून आपका यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो फिर तो क्या कहना है, आपको बार बार ज़िंदगी में फॉरेन ट्रैवलिंग का मौका मिलता है, आपकी फॉरेन सेटलमेंट इजीली हो जाती है, और फॉरेन रिलेटेड सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होते हैं। इफ़ यू हैव मून इन योर 9th हाउस, you may start your any type of import export business, and you may get a lot of finances, you may get a lot of gains in your life। हाँ, और अगर आप अपना बिजनेस जो है आप अपनी मदर के नाम से करना चाहते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी किस्मत पहले से ज़्यादा आपका साथ देगी और ज़्यादा शाइन करेगी। लेट्स टॉक अबाउट व्हेन मून इन योर 10th हाउस। इफ़ यू हैव मून इन योर 10th हाउस एंड इफ इट इज़ एग्जॉल्टेड हेयर, तो आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, आप जॉब नहीं करते, आपका खुद का बिजनेस होता है, कंपनी होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा राइज करते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलता है, आप बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम गेट करते हो। मगर जिन लोगों के 10th हाउस में मून होता है, मैंने ये देखा है कि वो ज़्यादातर जॉब नहीं करते, वो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, और उनके अपने बिजनेस में उन्हें बहुत ज़्यादा बूम मिलता है, बहुत ज़्यादा अरूज मिलता है। मदर की दुआएं हमेशा उनके साथ रहती हैं, मदर की वजह से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, और जब तक माँ उनके लिए दुआ करती है और वो मदर की इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उस वक्त तक वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि मून उनका 10th हाउस में है। लेट्स टॉक अबाउट व्हेन मून इन योर 11th हाउस। मून जब आपका 11th हाउस में होता है, आप अपनी वालदा से लड़ाई झगड़ा करते हो, उसको नज़रअंदाज करते हो, उससे दूर रहते हो, तो आपको वो एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे जिनके लिए आप डिजर्व करते हो। मून अगर आपका 11th हाउस में है और एग्जॉल्टेड है तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होगी आपके, और आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर करोगे जिससे नेगेटिव जेंडर के थ्रू, यानी कि जिनसे मुखालिफ के थ्रू आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे। मून अगर आपका एग्जॉल्टेड है तो एग्जॉल्टेड मून आपकी तमाम विशेस को, तमाम डिज़ायर को फुलफिल कर देगा। हालांकि मैं 11th हाउस में किसी भी प्लैनेट को डेबिलिटेटेड या एग्जॉल्टेड नहीं मानता, क्योंकि मेरे नज़दीक तो 11th हाउस में प्लैनेट का होना ही बहुत बड़ी बात होती है। सो इफ़ यू आर मून इन योर 11th हाउस, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर मदर, यू शुड टच हर फीट एट एवरी मॉर्निंग, दिस विल एक्ट लाइक अ गेम चेंजर। प्रेयर्स ऑफ योर मदर विल टर्न द टेबल, विल ओपन द शट डोर ऑफ फेट। यानी कि कहने का मकसद यह है कि आपकी माँ की दुआएं आपके लिए किस्मत के तमाम बंद दरवाजे खोल देती हैं, अगर आप अपनी वालदा का एहतराम करते हो, हर रोज़ उसको इज्जत देते हो, उसके पाँव को छूते हो, उनका कुछ शेयर, उनका कुछ हिस्सा अपने कारोबार में एज अ गुड लक शामिल कर लो, ये आपके लिए अच्छा होगा। लेट्स टॉक अबाउट व्हेन मून इन योर 12th हाउस। जब मून आपके 12वें घर में होता है, यू विल इजीली सेटल इन फॉरेन,
if you have a plan to settle in foreign through work permit and you want to get a work permit, this work permit आपको मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी फॉरेन लड़की के साथ आपकी शादी हो जाए, क्योंकि मून आपके 12th हाउस में है। मून का 12th हाउस में होना आपकी फॉरेन सेटलमेंट के लिए राहें उस्तवार करता है। मून अगर आपका एग्जॉल्टेड है, आपकी सेटलमेंट इजीली फॉरेन में हो जाती है। मून अगर आपका डेबिलिटेटेड है तो आपकी सेटलमेंट फॉरेन में होती है, बट आफ्टर हार्डर एंड स्ट्रगल। क्योंकि कालपुर चार्ट में 12th हाउस को जुपिटर रूल करता है, और जुपिटर और मून चूँकि आपस में फ्रेंडली होते हैं, इसलिए मून 12th हाउस में कोई नेगेटिव रोल प्ले नहीं करता, एक दोस्ताना असरात मुरतब करता है। हाँ, लेकिन अगर 12th हाउस में स्कॉर्पियो साइन हो और उसमें मून आ जाए, तो स्कॉर्पियो साइन में चूँकि मून जो है वो डेबिलिटेटेड होता है, नीच का होता है, और इस कंडीशन में कोई शख्स अपना कारोबार शुरू कर ले और उसकी ज़िंदगी में मून का 10 साल दौरे अकबर भी आ जाए। यहाँ पे मैं वजाहत करता चलूँ कि मून का 10 साल दौरे अकबर होता है, जो कि अगर कोई शख्स देख ले और उसके 12th हाउस में मून हो और उसने अपना कारोबार शुरू किया हो, तो वो मून के इस 10 साल दौर में बार बार बैंकक्रप्ट हो सकता है, दिवालियापन का सामना उसको कर सकता है, डेथ्स पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यू नीड टू बी केयरफुल। सो you must consult your nearest astrologer and ask him and her about the placement of moon in your birth chart, whether your moon is debilitated, whether your moon is exalted, whether it is in conjunction with other malefic or natural malefic planets, in which house your moon is placed, whether it is 12th house, whether it is 8th house and whether it is 6th house। ये सारी बातें क्लियर करने के बाद आप अपनी लाइफ सेटल करें, आप अपनी लाइफ प्लान करें। क्योंकि मून का जो है वो माइंड सेट से मुतल्का होता है, ताकि आपका माइंड स्टेबल रहे, आप डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपसे ज़िंदगी में कोई रॉन्ग डिसीजन ना हो जाए। क्योंकि मून का जो रोल होता है वो आपके माइंड सेट से मुतल्का होता है। माइंड सेट आपका जितना स्ट्रांग होगा, आपका जितना अच्छा होगा, उतना ही ज़िंदगी में आप अच्छे डिसीजन लेंगे और ज़िंदगी में आप कोई डिसीजन गलत नहीं लेंगे। जब आप एक डिसीजन गलत लेते हो तो वो 20 साल आपको ज़िंदगी में पीछे लेके जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह आपका एक सही डिसीजन जो आप लेते हो वो ज़िंदगी में 25 साल आपको आगे लेके जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर बेटर फ्यूचर। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड मस्ट शेयर इट। अल्लाह हाफ़िज़।